हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं जो हमारी ब्लैक बुक की जो इंग्लिश वोकैबुलरी की जो बुकलेट आती है उसके जो 200 मोस्ट रिपीटेड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम कर रहे हैं। तो 30 तक हमारे हो चुके थे, इसमें हम शुरू करें 31 से, ठीक है, 31 से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो 31वां जो वन वर्ड है दोस्तों, उसमें कह रहा है कि वेल नोन फॉर बीइंग बैड और ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि वेल नोन फॉर बीइंग बैड, कि एक ऐसा इंसान जो अपने बुरेपन के लिए जाना जाता है, यानी कि बुरे काम के लिए जाना जाता है, या ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन। एविल मतलब बुरी और रेपुटेशन मतलब जिसकी रेपुटेशन जो है वो बुरी है। तो उस पर्सन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नोटोरियस। क्या कहते हैं? नोटोरियस। तो हम नोटोरियस को याद कैसे करेंगे? देखो, NOT से नोट, नोट मतलब पैसा। भाई पैसे के जो कागज़ के जो पैसे होते हैं हमारे, उसको हम नोट कहते हैं। और RIOUS से रस बनता है, इससे बना लो रस्सी। ठीक है, कि नोट के लिए उसने एक आदमी को रस्सी से बांध दिया। तो ऐसा काम कौन करेगा? जो आदमी बुरा है। भाई बुरा आदमी तो करेगा ऐसा काम। ठीक है, कि नोट के लिए उसने आदमी को रस्सी से बांध दिया, दैट मीन्स वो एक बुरा आदमी है। ठीक है, तो वेल नोन फॉर बीइंग बैड, एक ऐसा आदमी जो अपने बुरेपन के लिए जाना जाता है, या ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, उसको कहते हैं नोटोरियस। नोटोरियस को याद कैसे करेंगे? कि NOTO से नोट, नोट यानी रुपये, और RIOUS से रस्सी, कि नोटों के लिए उसने आदमी को रस्सी से बांध दिया। तो ऐसा काम कौन करेगा? एक बुरा आदमी। ठीक है, चलिए 32वां हमारा वन वर्ड जो है उसमें कह रहा है कि एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कहता है कि एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा जानवर जो धरती पर भी रह सकता है और वाटर यानी पानी में भी रह सकता है, तो उसको कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, हम लोग पढ़ते रहते हैं। उभयचर जंतु जैसे हमारा मेंढक हो गया, कछुआ हो गया, ठीक है, सांप हो गया, ये सब क्या हैं? ये एम्फीबियंस हैं, क्योंकि ये पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पे भी रह लेते हैं। तो ये तो सिंपल है, इसकी तो ट्रिक की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 33वां जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों, 33वें वन वर्ड में कह रहा है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। कहता है कि एक व्यक्ति के जीवन की क्या हिस्ट्री, इतिहास, रिटन बाय हिमसेल्फ, जिसे उसने खुद लिखा है, यानी कि आत्मकथा, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑटोबायोग्राफी। तो देखो ये तो सिंपल सा है, बायोग्राफी मतलब खुद की जीवन कथा, और ऑटो मतलब जो इंसान खुद लिखे। जब इंसान खुद अपनी जीवन कथा, जीवन गाथा लिखता है, जीवन का हिस्ट्री लिखता है, तो उसको कह देते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है 34वां, उसमें कह रहा है कि एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। कहता है कि फ्लावर्स यानी फूलों का एक ऐसा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, व्यवस्थित किए हुए फूल, दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट। ठीक है, उपहार, कि फ्लावर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि उपहार के रूप में दिया जाता है, उसे कहते हैं बुके। क्या कहते हैं? बुके। तो बुके को कैसे याद रखेंगे? देखिए, आप एक चीज़ बताइए मुझे कि आपको क्या करवाना है? फ्लावर्स का अरेंजमेंट करवाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बिना कहे कह देगा, क्योंकि आप बताएंगे कि सर ये वाले फूल चाहिए मुझे, भाई रोज़ के मतलब गुलाब वाले फूल चाहिए आपको, या फिर चमेली की चाहिए, ठीक है, जो भी चाहिए तो आप बताएंगे। इसका मतलब पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको बुक करना पड़ेगा। भाई ऑर्डर देने को बुक करना है तो कहते हैं कि भाई हमने फलानी चीज़ बुक कर रखी है, तो बुके को आपको पहले बुक करवाना पड़ता है। तो बुक क्या करवाना पड़ता है? बुक करेगा तभी तो उसी हिसाब से तो क्या करेगा इंसान, जो फ्लावर्स जो है, जो आप बताएंगे कि फलाने फ्लावर्स और इतने जो फ्लावर्स हैं वो आप उनका अरेंजमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो बुके को हमें क्या करवाना पड़ता है? पहले बुक करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बुक करवाएंगे तभी तो समझ पाएगा कि कौन से फ्लावर्स जो हैं उनका अरेंजमेंट हमें करना है। ठीक है, बुके की स्पेलिंग को याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि बुके की जो स्पेलिंग है वो मिसस्पेल्ड वर्ड में बार बार पूछी जाती है। ओके दोस्तों, चलिए 35वें वन वर्ड पे चलते हैं। 35वें वन वर्ड में कह रहा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट। कहता है कि जो कीड़े मकोड़े और जो कीट पतंगे होते हैं ना, उनकी साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कैसे याद रखेंगे?
देखिए ENT से क्या होता है, ENT हॉस्पिटल होता है, मतलब ईयर, नोज और आपका टीथ हो गया। और MO से आप लगा लो मुंह, आपका मुंह जो होता है। तो जो कीट पतंगे होते हैं वो ENT आँख नाक कान में घुस जाते हैं और मुंह के अंदर भी घुस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कीट पतंगे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ENT और मुंह के अंदर क्या चीज़ें घुसती हैं, कीट पतंगे, इंसेक्ट और वर्म्स घुसते हैं। तो ओरोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, लॉजी मतलब स्टडी, हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, उस चीज़ की जो ENT और मुंह के अंदर घुस जाते हैं। तो ENT और मुंह के अंदर क्या घुसते हैं, वर्म्स और इंसेक्ट घुसते हैं, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी क्या हो गया, वर्म्स और इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी, सिंपल सा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है 36वां, उसमें कह रहा है टू फ्री समबॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। कहता है कि किसी को, ब्लेम मतलब दोष, किसी को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति दे देना, मुक्त कर देना, उसको कहते हैं एक्सोनरेट। क्या कहते हैं, एक्सोनरेट। अब एक्सोनरेट को कैसे याद रखेंगे, देखिए 1 से एक और RATE से रात, नाइट, ठीक है, कि एक रात क्या किया उसने, एक्स, कि वो एक रात अपनी एक्स के पास गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें सारे ब्लेम से फ्री कर रहा हूँ। भाई एक्स, कोई इंसान एक्स मतलब एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स क्यों बनता है, क्योंकि किसी ने किसी पे क्या लगाया है, ब्लेम लगाया हुआ है। जो आपके एक्स होते हैं, या तो आपने उन पे कोई ब्लेम लगा रखा है या उन्होंने आप पे कोई ब्लेम लगा रखा है, तभी तो आपके बीच में गैप आया। तो आपने क्या किया, एक रात आप गए कहाँ, अपनी एक्स के पास, और उसे कहा कि मैं तुम्हें सभी ब्लेम से क्या कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है एक्सोनरेट को। तो टू फ्री समबॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, एक्सोनरेट, ओके। 37वां जो हमारा वन वर्ड है वो कह रहा है कि ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। कहता है कि एक ऐसा स्पीच या एक ऐसा प्रेजेंटेशन जो बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया जाता है, उसको कहते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर को कैसे याद रखेंगे कि एक्स का मतलब वही आपकी एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड, और TEMPO से टेम्पो, कि आपका जो मतलब कि पार्टनर है, उसने कहा कि अब तू मेरा एक्स हो गया है और तुम्हें अब मेरी गाड़ी में ना जाके तुम्हें टेम्पो में जाना पड़ेगा। मतलब क्या है, देखिए कहानी ये है कि मान लीजिए आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए ना किसी गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, कहीं घूमने, और उसको इम्प्रेस करने के लिए आपने क्या किया, आपने एक स्पीच दे दी, लेकिन उस स्पीच की आपने पहले प्रिपरेशन नहीं की थी, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीच आपने ख़राब दे दी, ठीक है। तो जब स्पीच आपने ख़राब दी तो आपके पार्टनर ने कहा कि भैया सुनो, अब हम हो गए हैं एक्स और अब तुम मेरे साथ गाड़ी में नहीं जा सकते, अब तुम जाओ यहाँ से टेम्पो में, ठीक है। तो तुमने अपनी एक्स के आगे बिना प्रिपरेशन वाला स्पीच दे दिया, उससे वो नाराज़ हो गई और आप उसकी वजह से आपके पार्टनर के सामने आपने दिया बिना प्रिपरेशन वाला स्पीच, तो वो आपसे नाराज़ होके उसने कहा कि अब हम एक्स हो गए हैं और अब तुम्हें टेम्पो में जाना पड़ेगा, मेरी गाड़ी में नहीं लेके जा रहे। तो इस तरीके से हमें याद रखना है एक्स टेम्पोर को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों 38वां, उसमें कह रहा है वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज। कहता है कि एक ऐसा इंसान जिसको डिफ़िकल्ट है क्या करना, प्लीज करना, प्लीज मतलब खुश करना, एक ऐसा इंसान जिसको खुश करना क्या है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, उसको कहते हैं फास्टिडियस। क्या कहते हैं, फास्टिडियस। कैसे याद रखेंगे कि FAST से फास्ट यानी व्रत होता है आपका, जिस दिन आप भूखे रहते हैं, और TIDI से टेढ़ा, कि आपने फास्ट कर रखा है, फास्ट कर रखा है तो आपको भूख लगी हुई है, और भूखे इंसान को कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और भूखे इंसान को बिना रोटी खिलाए उसको आप कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लो, कुछ भी ला के दे दो, उसको खुश नहीं किया जा सकता। तो फास्ट किए हुए इंसान को TIDI से, फास्ट किए हुए इंसान को क्या करना टेढ़ा काम है, भाई मुश्किल काम को टेढ़ा काम कहते हैं ना हम, क्या करना टेढ़ा काम है, प्लीज करना, खुश करना मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है, ठीक है। तो फास्टिडियस को कैसे याद करना है कि फास्ट किए हुए आदमी को क्या करना टेढ़ा काम है, प्लीज करना, खुश करना टेढ़ा काम है। तो वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज इज नोन एज फास्टिडियस। ओके, अंडरस्टैंड गाइज। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो
वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके बाद बाकी यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है 39, वो कह रहा है कि ए पर्सन हु शेल्स एंड अरेंजेज कट फ्लावर्स। क्या कह रहा है देखिए, कि एक ऐसा आदमी जो बेचता है और अरेंज करता है कट फ्लावर्स को, मतलब फ्लावर्स फूल जो होते हैं, जो कटिंग किए हुए जो फूल होते हैं उनको अरेंज करता है और बेचता है, उसको कहते हैं फ्लोरिस्ट। देखिए पहले आया था बुके। बुके में क्या था कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट था जिसे एक उपहार के रूप में दिया जाता था, और यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स जो है ना उनको अरेंज करके बेचा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि उनको उपहार के रूप में देने के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन द फ्लोरिस्ट एंड द बुके। ओके, ये जब ऐसे जो वन वर्ड होते हैं, दिस आर रियली वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग वन वर्ड्स। ओके, तो इनके बीच का जो माइनर जो डिफरेंस होता है वो आपको अंडरस्टैंड करना होता है, वरना क्या होगा कि आप फ्लोरिस्ट और बुके को एक ही समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में जो मार्क्स हमारे करते हैं ना वो ऐसे ही सिली मिस्टेक से करते हैं। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन माइनर जो डिफरेंस होता है वो बहुत बड़ा क्या कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो फ्लोरिस्ट का तो सिंपल है भाई, FLORIST, फ्लोरिस्ट में ही फ्लावर आया हुआ है। तो फ्लोरिस्ट क्या करेगा, फ्लावर्स को अरेंज करेगा, कट किए हुए फ्लावर्स को अरेंज करेगा, उनको सेल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों 40वां, उसमें कह रहा है कि ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, एक ऐसा आदमी जो एक काल्पनिक बीमारी से पीड़ित है, या ए पर्सन हु इज एबनॉर्मली एनेक्सियस अबाउट हिज हेल्थ। कहता है कि ऐसा आदमी जो बिना काम में ही मतलब कि अपनी हेल्थ को लेके क्या है, चिंतित है। मतलब वास्तविक रूप में उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसने इमेजिनरी इलनेस कर रखी है कि भाई मुझे तो कोई ना कोई बीमारी हो रही है। उस आदमी की बात की जा रही है, तो उसे कहते हैं हाइपोकोंड्रियाक। हाइपोकोंड्रियाक कैसे याद रखेंगे, देखो HYPO, हाइपो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जैसे हम नहीं कहते हैं कि यार उसने बिना काम में इतनी हाइप बना रखी है ना। अगर आप सॉन्ग सुनते होंगे, पंजाबी सॉन्ग विशेषकर, तो उसमें भी आता है ना कि तेरे यार दी हाइप, ये फलाना डिमका, ये करके, है ना। तो हाइप मतलब बहुत ऊंच, बहुत किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या दे देना, हवा दे देना, मतलब कि है ना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को सीरियसली लेना। तो हाइपो मतलब हाइप मतलब बहुत ज़्यादा, उसने हाइप बनाई हुई है किस चीज़ की, कि CHOND, कि मेरे साथ तो यानी मेरी हेल्थ के साथ क्या होने वाला है, कोई बड़ा कांड होने वाला है। कांड, CHOND से कांड, कांड समझ गए ना, कांड किसको कहते हैं। इफ़ यू गाइज आर बिलोंगिंग फ्रॉम द हरियाणा स्टेट, देन यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कांड, है ना। हमारे हरियाणा में क्या होता है कि जो बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ा मतलब कि कोई झगड़ा हो जाता है या फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको कहते हैं यार मेरे साथ तो कांड हो गया। कांड मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। ठीक है, तो वही याद रखना है कि हाइपो मतलब उसने हाइप बना रखी है किस चीज़ की, कि मेरे साथ तो कांड होने वाला है। क्यों, क्योंकि उसने एक इमेजिनरी इलनेस, एक काल्पनिक बीमारी को अपने दिमाग में बिठा लिया है। अब काल्पनिक बीमारी है, उसका इलाज तो कुछ है नहीं, तो वो इंसान तो यही सोचेगा कि यार मेरे साथ तो कुछ कांड होने वाला है भाई, क्योंकि मेरी बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे। अरे भाई समझें किसको, आपको बीमारी है ही नहीं कोई। ठीक है, तो ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस और ए पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ इज नोन एज हाइपोकोंड्रियाक। कैसे याद रखेंगे, HYPO से कि उसने हाइप बना रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया हुआ है, कि मेरे साथ तो CHOND से कांड होने वाला है। क्यों, क्योंकि उसने एक इमेजिनरी जो इलनेस है उसको अपने माइंड में बिठा रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, कल हमने नई वीडियो नहीं अपलोड की थी, कल तो उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे तो हम 10-10 वन वर्ड कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आज 20 कर रहे हैं इसमें। चलिए ठीक है, 41वां जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों, उसमें कह रहा है कि ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज़ नॉट, कि एक ऐसा आदमी, प्रिटेंडिंग मतलब जो प्रिटेंड करता है, मतलब दिखावा करता है, टू बी समबॉडी किसी व्यक्ति जैसा बनने का, ही इज नॉट लेकिन वो वैसा वास्तव में नहीं है। ठीक है, पाखंडी आदमी कोई नहीं होते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि यार मैं तो ना, मेरी तो माइंड सेट जो है ना वो ऐसा है कि भैया ये दुनिया जो है ये सब कुछ मोह माया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के ना मैं तो सब कुछ मतलब कि अपना परिवार, घर, पैसा वैसा छोड़ छाड़ के मैं तो मतलब कि जाना चाहता हूँ कहीं ऐसे आश्रम में जाके ज़िंदा रहना चाहता हूँ।
और पता चल रहा है कि नेक्स्ट डे ना वो आदमी, किसी आदमी ने मतलब कि उससे कभी ले लिए थे कुछ 2, 5, 4 रुपए, तो वो उससे मतलब कि झगड़ा कर रहा है उस 2, 4, 5 रुपए के लिए कि अगर तूने नहीं दिया तो देख ले फिर अच्छी बात नहीं होगी। और पहले दिन वो आदमी ये कह रहा है कि मैं ये पैसा परिवार सब मोह माया है, और फिर 5 रुपए के लिए लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो आदमी पाखंडी है, वो दिखावा कर रहा है कि मेरे जो विचार हैं वो सन्यासी जैसे हैं, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है। इसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोक्राइट। तो हाइप से वही हाइपो से हाइप कि उसने क्या बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा हाइप बनाई हुई है किस चीज़ के बारे में, कि CRITE, कि मेरा जो हाइप बनाई हुई है क्या चीज़ करके, हाँ हाइप बनाई हुई है कि भाई मेरा जो है ना, मेरा जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया तुम समझ जाते हो ना किसी इंसान की मतलब कि एक पहुंच जो होती है कि मेरा क्राइटेरिया बहुत बड़े बड़े लोगों तक है। हम नहीं कहते हैं कि यार तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है भाई, क्राइटेरिया मतलब कि तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है, तुम्हारी एक्सेस कहाँ तक है। तो उसने क्या बनाई हुई है, उसने हाइप बनाई हुई है किस चीज़ की, कि भाई मेरा जो क्राइटेरिया है, मेरी जो पहुँच है वो बड़े बड़े लोगों तक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, पाखंडी है। दैट मीन्स ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी इज नॉट, कि एक ऐसा आदमी जो किसी के जैसा बनने की का दिखावा करता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, दैट इज नोन एज हाइपोक्राइट। याद कैसे करेंगे कि उसने हाइप बना रखी है कि मेरा क्राइटेरिया बड़े बड़े लोगों तक है। ठीक है। 42वां जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों, वो कह रहा है कि पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, कि एक ऐसा आदमी जो डिक्शनरी जो है उसको एडिट करता है और उसको लिखता है। इट इज़ नोन एज लेक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। देखिए दोस्तों कैसे याद करना है, ग्राफर का मतलब लिखने वाला, ठीक है। क्या लिखने वाला, ये हमें याद रखना है लेक्जी से, LEXI, लेक्जी। लेक्जी मतलब लेग्स, आपके पैर। तो देखो डिक्शनरी जो होती है वो बहुत मोटी किताब होती है, तो उसको हाथ में लेके तो आप लिख नहीं सकते। तो मोटी होने की वजह से उसने उसको अपने पैरों पे रख रखा है और फिर वो उसको लिख रहा है। ठीक है, कि ग्राफर मतलब लिखने वाला। कैसे लिख रहा है, लेग्जी, लेग्स पे रख के कुछ लिख रहा है। तो लेग्स पे किसको रखना पड़ेगा, डिक्शनरी को। क्यों, क्योंकि डिक्शनरी में वजन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मोटी सी किताब होती है। ठीक है, तो जैसे ही लेक्सिकोग्राफर आए आपको याद रखना है ग्राफर मतलब लिखना, और क्या लिख रहा है, LEXI, कि लेग्स पे रख के कुछ लिख रहा है। तो लेग्स पे रखने में किसकी जरूरत पड़ती है, डिक्शनरी की, क्योंकि डिक्शनरी मोटी है। ठीक है। 43वां जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों, उसमें कह रहा है कि प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर पैसा जो है उसको कॉइन किया जाता है, ढाला जाता है बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की आज्ञा से पैसा बनाया जाता है, पैसे को ढाला जाता है, उसको कहते हैं मिंट। अगर आपको GS आपने पढ़ रखी हो तो इंडिया के अंदर 4 मिंट हैं। मिंट को हिंदी में बोलते हैं टकसाल। ठीक है, अब ये बात आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं जिस भाई को पता है कि वो 4 मिंट जो हैं वो इंडिया में कौन कौन सी जगह हैं। ठीक है, ये आपका GS का क्वेश्चन है। ओके, तो मिंट मतलब देखिए मनी को कॉइन किया जा रहा है, मतलब सिक्के बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सिक्के बनाए जा रहे हैं वहाँ पे। तो सिक्के किसके बनते हैं, धातु के, मेटल के बनते हैं। और मेटल को पहले क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। मेल्ट मनी पिघलाना। पहले धातु जो मेटल होती है उसको मेल्ट किया जाता है, फिर उसके सिक्के बनाए जाते हैं। तो मिंट से आप क्या रखेंगे, मेल्ट। मिंट से क्या बनाएंगे, मेल्ट। किसको मेल्ट किया जा रहा है, धातु को, और मेल्ट करके क्या बनाया जाएगा, कॉइन बनाए जाएंगे, सिक्के बनाए जाएंगे। तो ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, की सरकार की आज्ञा से जहाँ पर पैसे को ढाला जाता है या सिक्के बनाए जाते हैं उसको कहते हैं मिंट। मिंट को याद कैसे रखेंगे, मिंट मतलब मेल्ट, कि वहाँ पे मेटल को मेल्ट किया जाता है और फिर मेल्ट की हुई मेटल से क्या बनाया जाता है, सिक्के बनाए जाते हैं। टकसाल, इंडिया में 4 टकसाल हैं। कहाँ कहाँ पे हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको मालूम है तो। 44वां जो हमारा वन वर्ड है भैया, उसमें कह रहा है कि सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट। सेंटिमेंट हम नहीं कहते कभी कभी कि यार ज़्यादा सेंटी मत हो। सेंटी मतलब किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा लगाव मत दिखा। सेंटिमेंटल होना मतलब भावनात्मक होना। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड, कि किसी चीज़ से जुड़ी हुई यादें लंबे टाइम तक आपके माइंड में रहना। इन द पास्ट, कि
पास्ट से जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं, जो यादें हैं, वो लंबे टाइम तक आपके माइंड में रह रही हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं? नोस्टाल्जिया। आई एम फीलिंग नोस्टाल्जिक नाउअडेज, है ना। जैसे कोई पुरानी चीज़ जो आती है, कभी कभी आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, शॉर्ट्स का चल रहा है ज़माना, तो जो हम पुरानी चीज़ें देखते हैं, जैसे मान लो कि स्कूल की कोई मेमोरी आ गई किसी रील के अंदर, किसी शॉर्ट्स के अंदर, तो हम क्या कमेंट करते हैं कि दिस कंटेंट इज़ नोस्टाल्जिक। नोस्टाल्जिक मतलब जो हमें पुरानी यादों को ताज़ा करवा देता है, ठीक है, उसी को कहते हैं नोस्टाल्जिक। तो नोस्टाल्जिया कैसे याद रखेंगे? देखिए, NOSTA से नाश्ता और LGIA से लिया, कि मुझे आज भी याद है कि जब हम घूमने गए, मान लो कहीं किसी चीज़ पे किसी जगह घूमने गए, है ना, और वहाँ पे सुबह सुबह आप उठे और किसी बहुत प्यारी सी जगह पे आपने क्या किया? नाश्ता लिया, ठीक है। तो नाश्ता लिया कि घूमने जब गए थे उस समय हमने जो नाश्ता लिया था वो मुझे आज भी याद है। मतलब एक पुरानी बात है वो, लेकिन आज तक आपको याद है, ठीक है, इसी की बात कर रहा है बस, ठीक है। तो नोस्टाल्जिया को कैसे याद रखेंगे भैया? कि नाश्ता लिया कि जब घूमने गए थे तब जिस जगह पे हमने जिस मनोरम मतलब कि जो सुहावना सा जो मतलब कि सीन जो था, उसमें जो नाश्ता हमने बैठ के लिया था वो मुझे आज भी याद है। दैट मीन्स अतीत की घटनाएं आपको आज भी याद है, अर्थात सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट इज नोन एज नॉस्टैल्जिया। ओके दोस्तों, तो ये हमारे हो गए हैं भैया जी, कितने हो गए हैं? एक सेकंड भाई, एक तो ना मेरा फ़ोन जो है वो हैंग होने लग गया है। इसके बेचारे का कोई दोस्त नहीं है, दोस्त मेरा है, 9000 का फ़ोन है, बेचारा 6 साल से चल रहा है, बताओ। तो 45 हो गए, 44 हो गए। चलिए आगे करते हैं। 45th जो है हमारा वन वर्ड, उसमें कह रहा है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, कि एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती, गुजर नहीं सकती, उसे कहते हैं ओपैक। क्या कहते हैं? ओपैक। कैसे याद रखेंगे? ओ क्या है? ओ सन के, सन ऐसे तो बनाते हैं हम, ओ मतलब सन, ओ को भाई गोल गोल, सन भी गोल गोल होता है कि ओ को मान लो आप सन सपोज कर लो, सूरज सपोज कर लो, तो सूरज की जो किरणें हैं वो क्या हो गई? पैक हो गई। एक ऐसी चीज़ है जिसमें ओ यानी सन, कि सन की जो रेज हैं, सन की जो किरणें हैं, रोशनी जो है सन की, वो क्या होगी? पैक हो गई। पैक होना मतलब किसी चीज़ में बंद हो जाना। हम नहीं कहते कि इस चीज़ को बैग में पैक कर दो, पैक कर दो मतलब बंद कर दो। तो ओपैक को कैसे याद रखना है आपको? कि ओ यानी सूरज की जो किरणें हैं वो पैक हो गई। पैक होना मतलब बंद हो गई, उससे बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। तो यही तो बात कर रहा है कि दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू लाइट जो है गुजर नहीं सकती, मतलब लाइट की जो रेज होती हैं वो उसमें पैक हो जाती हैं, ठीक है। तो ओ मतलब सन, गोल गोल है सन के जैसा, और सन की किरणें क्या हो गई? पैक हो गई हैं, मतलब बंद हो गई हैं, वो उससे गुजर नहीं सकती। ओपैक मतलब अपारदर्शी, और पारदर्शी को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। नहीं होता है क्या आजकल जो ये रिलेशनशिप में होता है स्टेटस की, व्हाट्स योर प्रॉब्लम नाउअडेज, I want nothing, I just want that you should be transparent to me, कि मैं बाकी कुछ नहीं चाहता या बाकी कुछ नहीं चाहती, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंट रहें। ट्रांसपेरेंट मतलब कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो मुझे सब कुछ दिखता रहे, कि आपके पासवर्ड क्या हैं, फलाने इंस्टा ID क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए 46 जो है उसमें कह रहा है वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा आदमी जो चीज़ों की ब्राइट साइड देखता है। ब्राइट साइड मतलब चमकीली का मतलब ये है कि जिसमें पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है। ब्राइट साइड का मतलब क्या है? कि जो पॉजिटिव माइंड के साथ रहता है, कि किसी भी चीज़ को देखता है तो पॉजिटिव। जैसे मान लो उसने SSC की तैयारी शुरू की किसी ने, और शुरू करने से पहले उसे लग रहा है कि नहीं यार भैया इसकी तो ना, इसमें तो वोकैब बहुत ज़्यादा आती है, अगर 100 याद करते हैं, 500 याद करते हैं, आगे की याद करते हैं, पीछे की भूल जाते हैं, पीछे की याद करते हैं तो आगे की भूल जाते हैं, फिर इसमें तो मैथ्स भी है, फिर इसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है। मतलब आप पहले से ही क्या है, नेगेटिव माइंड सेट के साथ चल रहे हैं।
फिर आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, कि आपको किसी ने बताया, आप तैयारी कर रहे थे अच्छी भली, किसी ने कहा भाई एसएससी को छोड़ दे, इसमें वोकैब आती है, तो आपने क्या कहा, अरे भाई तो उसकी टेंशन ना लें, ठीक है, उसको हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वोकैब भी तो है, दुनिया कर रही है, हम भी कर देंगे। भाई मैथ है, मैथ इतना हार्ड आता है, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथ ही तो है, क्या दिक्कत वाली बात है भाई, प्रैक्टिस मांगती है, हम प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। भाई कट ऑफ ज़्यादा जाती है, अरे बाकी लोग भी तो लेके आते हैं, हम भी ले आएंगे। तो ये क्या है, आप चीज़ों की ब्राइट साइड देख रहे हैं, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है। तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी इंसान, जिसको हर चीज़ में आशा नजर आती है। तो ऑप्टिमिस्ट को कैसे याद रखेंगे आप, देखिए OPT से ऑप्शन और MIS से मिस, कि जो आदमी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहता है वो OPT से ऑप्शन, कि जब उसको कोई ऑप्शन मिलता है, कोई विकल्प मिलता है तो उसे मिस नहीं करता। नेगेटिव माइंडसेट वाले क्या करते हैं, नेगेटिव सोच के जो ऑप्शन विकल्प लाइफ में जब आता है उसको छोड़ देते हैं, उसको मिस कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला है, यानी कि ब्राइट साइड देखता है, उसको जैसे ही ऑप्शन मिलता है तो उसको मिस नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से हमें याद रखना है ऑप्टिमिस्ट को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है 47, उसमें कह रहा है कि वन who loves all mankind, कि एक ऐसा आदमी जो पूरी मानवता से प्यार करता है, या फिर someone who freely gives money and help to people who need it, कि एक ऐसा आदमी कि जो ज़रूरतमंद लोगों को पैसा देता है और उनकी हेल्प करता है, उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट कैसे याद रखेंगे, देखिए PHIL से फील आना, फील नहीं होती है, नहीं कहते हैं कि आजकल वाइब मैच नहीं हो रही है भाई, है ना, कि अच्छी फील आ रही है ना, वही फील। और AN से अच्छी, कि अच्छी फील आती है, और THROPI से थेरेपी, कि जब किसी इंसान को फील आ रही है, कैसी फील आ रही है, कि जैसे एक अच्छी थेरेपी चल रही हो। एक ऐसा इंसान है जिसको क्या आ रही है, फील आ रही है, कैसी फील आ रही है, कि जैसे एक अच्छी थेरेपी क्या होती है, मतलब आपकी जो जैसे जो फिजियोथेरेपी है ना, और जैसे इसमें भी चलता है आपका, जब कैंसर वैंसर हो जाता है तो उसमें भी थेरेपी चलती हैं। ठीक है, तो किसी आदमी को फील आती है कि जैसे एक अच्छी थेरेपी चल रही हो। कब, जब वो मानवता के बारे में सोचता है, या मानव की भलाई के बारे में सोचता है, कि भाई जो लोग मानवता की भलाई के बारे में सोचते हैं, मतलब कि ज़रूरतमंद लोगों को पैसा देते हैं, उनकी सहायता करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि भाई वो भगवान है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि उनके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि वो सोच रहे हैं कि अगर इस पैसे को नहीं निकाला तो पता नहीं कल को हमारा ये हो जाएगा। वो ऐसा क्यों करते हैं? जो लोग दान देते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करके ना उनको एक अच्छी फील होती है, एक अंदर से एक संतुष्टि महसूस होती है कि हाँ, आज मैंने 5 ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प की। और जब भी आप इस पोजीशन में हो कि by the God's grace you are in a situation where you can help someone, I just say do that। जब भी आपको मौका मिले और आप इस पोजीशन में हैं कि आप किसी की हेल्प, ज़रूरतमंद की हेल्प कर सकते हैं, आपको ज़रूर करनी चाहिए। इससे बढ़ के बाकी कोई पुण्य होता भी नहीं है। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट की फील आती है जैसे एक अच्छी थेरेपी चल रही है। कब? जब हम ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। तो वन who loves all mankind, or someone who freely gives money and help to people who need it is known as philanthropist। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है 48, ए पर्सन who collects or studies stamps। एक ऐसा आदमी जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है और स्टडी करता है। स्टैम्प देखिए आपने, स्टैम्प क्या होती है? अरे डाक घर, कभी आपने लेटर भेजा है वाया डाक के थ्रू आपने लेटर भेजा है, तो टिकट नहीं लगता है क्या, जिस पे किसी पे महात्मा गांधी की फ़ोटो बनी रहती है, किसी पे सुभाष चंद्र बोस जी की बनी रहती है, किसी पे जवाहरलाल नेहरू जी की बनी रहती है, किसी पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बनी रहती है, उसी को कहते हैं स्टैम्प। तो कहता है कि ऐसा आदमी जो स्टैम्प यानी डाक टिकट की स्टडी करता है और उसको कलेक्ट करता है। कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है, उसे कहते हैं फिलाटेलिस्ट। तो फिलाटेलिस्ट को कैसे याद रखेंगे कि PHIL से तो फील, और TELIST से क्या बन जाएगा कि ऐसा करके उसको कैसी फील आती है कि जैसे उसने टोल मतलब लंबा, कि ऐसा लगता है कि जैसे उसने
कुछ बहुत लंबा मतलब बड़ा, कि कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया हो। भाई शौक क्यों करता है आदमी? देखिए, पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। अब वैसे तो डाक टिकट को पढ़ने मतलब कि स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ऐसा आदमी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको फील आती है। कैसी फील आती है? कि भाई उसने क्या है कि जो किसी टोल मतलब कुछ बहुत बड़ा काम जैसे वो कर रहा हो। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे फिलाटेलिस्ट। 49 जो हमारा वन वर्ड है वो कह रहा है कि ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, कि एक ऐसा आदमी जो बहुत सारी भाषाएं जानता है और उसका यूज कर सकता है, उसे कहते हैं पॉलीग्लोट। देखिए, पोली आपको याद रखना है। पोली का मतलब होता है बहुत सारी, एक से अधिक, और मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, अगर आप साइंस के बच्चे हैं वो तो समझ पाएंगे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पॉलीमर और मोनोमर। मोनोमर मतलब सिंगल और पॉलीमर मतलब एक से अधिक। तो पोली का मतलब एक से ज़्यादा, और ग्लोट का मतलब देखिए GLO से आपको बनाना है गाली सॉरी, मतलब कि मेरा इंटेंशन वो नहीं है कि भाई किसी को कोई गाली दे, लेकिन हमें याद करना है। ठीक है, कि पोली मतलब बहुत सारी और GLO से गाली, कि उसने बहुत सारी भाषाओं में क्या दी? गाली दी। इसका मतलब क्या है? वो बहुत सारी भाषाएं जानता है। ठीक है, तो पॉलीग्लोट को कैसे याद रखेंगे? कि पोली मतलब बहुत सारी और GLO से गाली, कि उसने बहुत सारी भाषाओं में गाली दी। इसका मतलब क्या है? वो बहुत सारी भाषाओं का जानकार है। तो ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, वो क्या करेगा? बहुत सारी भाषाओं में गाली देगा, यानी पॉलीग्लोट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, कि अपनी अथॉरिटी या अपने थ्रोन मतलब अपनी जो सत्ता जो है, राजगद्दी जो है, ठीक है, उसको छोड़ देना। गिव अप करना, छोड़ना, उसको कहते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट को कैसे याद रखेंगे? कि AB से अब और DICAT से दिक्कत। दिक्कत यानी प्रॉब्लम, कि अब दिक्कत हो रही है किस चीज़ को? अपनी अथॉरिटी चलाने में या अपने थ्रोन को संभालने में, इसलिए हमने क्या कर दिया? गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो एब्डिकेट को कैसे याद रखेंगे? कि अब दिक्कत हो रही है, AB से अब और DICAT से दिक्कत, कि अब दिक्कत हो रही है किस चीज़ में? अपनी अथॉरिटी को चलाने में या अपने थ्रोन को संभालने में, इसलिए हमने गिव अप कर दिया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है एब्डिकेट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 50 तक ही कर रहे हैं। चलिए अब जैसे हम हर वीडियो में करते हैं, अब इनको रिवाइज करेंगे। भाई असली कमाल तो रिवीजन का ही है ना, तभी तो पता चलेगा कि इतनी देर से हमने जो बकवास की है आपके साथ वो आपके किसी काम की भी है या फिर ऐसे ही मतलब कि मैं बस टाइम पास करवा रहा हूँ आपका। तो देखिए अब आएगा अपना असली मज़ा कि हमने जो पढ़ा है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, हर क्लास में, कि आपको रिवीजन यहाँ से नहीं करना है, आपको रिवीजन इस साइड से करना है। कैसे? देखिए, पहला वन वर्ड है नोटोरियस। तो नोटोरियस क्या हमने कैसे याद किया था? कि NOTO से नोट यानी रुपए, और RIOUS से रस्सी, कि नोटों के लिए उसने एक आदमी को रस्सी से बांध दिया। ऐसा काम कौन करेगा? कोई बुरा व्यक्ति। तो नोटोरियस क्या हो गया? वेल नोन फॉर बीइंग बैड और ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, कि ऐसा आदमी जो अपने बुरेपन के लिए जाना जाता है या फिर जो जिसकी रेपुटेशन बुरी है, वो क्या करेगा? नोटों के लिए किसी आदमी को रस्सी से बांध देगा। दैट मीन्स नोटोरियस। नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है वो है एम्फीबियंस। ये तो सिंपल सा है। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। दैट मीन्स एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर नोन एज एम्फीबियंस। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ये हमने कैसे याद किया था? बायोग्राफी मतलब जीवन गाथा, लाइफ हिस्ट्री, ठीक है, और ऑटो मतलब जब कोई आदमी खुद ही अपनी जीवन गाथा लिखे उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। दैट मीन्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है बुके। बुके को हमने कैसे याद किया था? कि हम किसी चीज़ को बुक करेंगे। किस चीज़ को बुक करेंगे? कि भाई कौन कौन से फ्लावर्स का अरेंजमेंट हमें आपको करवाना है किसी को उपहार देने के लिए, ठीक है, तो उसे कहते हैं बुके। बुके की स्पेलिंग याद कर लेना अच्छे से क्योंकि मिसस्पेल्ड वर्ड में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को कैसे याद किया था हमने? कि ENT मतलब आँख नाक कान, और MO से मुंह, और लॉजी मतलब स्टडी, कि हम स्टडी कर रहे हैं किस चीज़ की? उस चीज़ की जो ENT और मुंह के अंदर घुस जाते हैं,
तो ENT और मुंह के अंदर क्या घुसते हैं इंसेक्ट्स, कीट पतंगे। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी क्या हो जाएगा? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एक्जोनरेट। एक्जोनरेट को हमने कैसे याद किया था कि ONE से 1 और RAT से रात और EX से एक्स, कि एक रात वो अपनी एक्स के पास गया और उसने कहा कि मैं आपको सभी ब्लेम से क्या कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ। तो एक्जोनरेट क्या हो जाएगा? टू फ्री समबॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम इज नोन एज एक्जोनरेट। को अब लग रहा है ना कि हमने जो निमोनिक बनाया है, जो ट्रिक मैं करवा रहा हूँ, वो आपके काम किया। आपको रिवाइज इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं फिर से कह देता हूँ भाई कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग जो है ईडियम और फ्रेजेस की भी वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो भी हम ऐसे ही निमोनिक से तैयार करेंगे। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर कैसे याद किया था कि एक्स ने उसे टेम्पो में, एक्स के साथ उसने कुछ ऐसा कर दिया कि उसे टेम्पो में आना पड़ा। वो बेचारा गया तो था घूमने गाड़ी में अपने पार्टनर के साथ, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि उसे टेम्पो में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा स्पीच दे दिया जिसकी उसने पहले प्रिपरेशन नहीं की थी, तो स्पीच खराब गया और एक्स ने कहा कि अब तुम मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठ सकते भैया, तुम उतरो और टेम्पो से जाओ। तो एक्सटेम्पोर क्या हो गया? ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन इज नोन एज एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है फास्टिडियस। फास्टिडियस को कैसे याद किया था कि फास्ट मतलब जिसने फास्ट कर रखा है, उसके लिए TIDI से टेढ़ा, उसके लिए क्या करना टेढ़ा काम है? उसे खुश करना, क्योंकि उसे भूख लगी हुई है। भाई भूखा आदमी को कैसे खुश कर सकते हो आप? तो वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज इज नोन एज फास्टिडियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है फ्लोरिस्ट। तो फ्लोरिस्ट को कैसे याद किया? फ्लोरिस्ट नाम में ही आ रहा है, फ्लावर का काम करेगा। तो एक ऐसा आदमी जो कट फ्लावर्स को अरेंज करता है और सेल करता है। ठीक है, तो ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेज कट फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है हाइपोकोंड्रियाक। हाइपोकोंड्रियाक को कैसे याद किया था कि हाइपो मतलब उसने हाइप बना हुई है किस चीज़ की? CHOND से, कि मेरे साथ तो कोई बड़ा कांड होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने एक काल्पनिक बीमारी अपने दिमाग में बिठा रखी है। ठीक है, इमेजिनरी इलनेस। तो ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस और ए पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ इज नोन एज हाइपोकोंड्रियाक। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट को कैसे याद किया था हमने कि HYPO से हाइप, कि उसने हाइप बनाई हुई है। क्या हाइप बनाई हुई है? कि भैया मेरा जो CRITE से मेरा जो क्राइटेरिया है, मेरी जो पहुंच है, वो बड़े बड़े लोगों के साथ है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। इसका मतलब क्या है? वो एक पाखंडी आदमी है। दैट मीन्स ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज नॉट इज नोन एज हाइपोक्राइट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों, एक सेकेंड रुकिए, हम ऊपर कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड जो है वो है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर हमने कैसे याद किया था कि GRAPHER मतलब कुछ लिखने वाला। क्या लिख रहा है? LEXI से लेग्स पे रख के कुछ लिख रहा है। तो लेग्स पे क्या रखना पड़ेगा? डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी में वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज इज नोन एज लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है मिंट। तो मिंट को कैसे याद किया था कि मिंट से आपको याद रखना है मेल्ट। क्या मेल्ट किया जाता है? मेटल को, और मेटल को मेल्ट करके क्या बनाते हैं? कॉइन, यानी कि सिक्के। तो मिंट क्या हो जाएगा? ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज मिंट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया को कैसे याद किया था कि NOSTA से नाश्ता और LGIA से लिया, कि जब हम घूमने गए तो जो हमने जिस जगह पे हमने नाश्ता लिया था वो मुझे आज भी याद है। इसका मतलब आपको पास्ट की चीज़ें याद हैं। दैट मीन्स सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट इज नोन एज नोस्टाल्जिया। 44 हो गए, चलिए आगे चलते हैं। आई होप द थिंग्स आर बीइंग वेरी क्लियर इन योर माइंड, और मेरी कोशिश यही है कि आपको
इसके बाद ना बस एक बार आप रिवाइज करें बस, है ना, दोबारा से 2 बार वीडियो ना देखना पड़े, इसीलिए मैं साथ साथ रिवीजन करा। और रिवीजन सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि रिवीजन से हमें पता चलेगा कि जो चीज़ें हमने की हैं वो हमारे माइंड में बैठने लायक भी हैं या बस जस्ट टाइम पास हो रहा है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ओपैक। ओपैक को कैसे याद किया? ओ मतलब गोल गोल, सन सूरज, तो सूरज की किरणें क्या हो रही हैं? पैक हो रही हैं। पैक मतलब बंद हो रही हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सूरज की किरणें बंद हो जाती हैं, मतलब गुजर नहीं पाती हैं। तो दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास इज नोन एज ओपैक। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट को हमने कैसे याद किया था? OPT से ऑप्शन और MIS से मिस, कि जैसे उसको ऑप्शन मिलता है, कोई विकल्प मिलता है तो वो मिस नहीं करता। सॉरी, ऐसा कौन करेगा? जो पॉजिटिव माइंड वाला है, ठीक है। दैट मीन्स वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज नोन एज ऑप्टिमिस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट को मैंने कैसे याद करवाया था कि PHIL से फील, AN से अच्छी और THROPI से थेरेपी, कि उसे ऐसी फील आती है कि जैसे एक अच्छी थेरेपी हो रही हो। ऐसी फील किसको आएगी? जो दूसरों का भला करेगा, जो ज़रूरतमंदों को क्या देगा? पैसा देगा, उनकी सहायता करेगा। दैट मीन्स वन हु लिव्स ऑल मैनकाइंड और समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट इज नोन एज फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट को मैंने कैसे बताया, याद किया था कि PHIL से उसे फील आती है। कैसी? कि उसने जैसे TELI मतलब कोई टाल मतलब कोई बड़ा काम किया हो। ऐसा कौन करेगा? ए पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज और स्टडीज स्टैम्प्स। स्टैम्प्स नहीं, डाक टिकट। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है दोस्तों पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट को कैसे याद किया था? पॉली मतलब बहुत सारी और GLO से गाली। उसने बहुत सारी भाषाओं में गाली दी। इसका मतलब क्या है? वो बहुत सारी भाषाओं का जानकार है। दैट मीन्स ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेज इज नोन एज पॉलीग्लॉट। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो वन वर्ड है वो है दोस्तों अब्डिकेट। अब्डिकेट का तो बहुत प्यारा सा बनाया था हमने कि AB से अब और DICAT से दिक्कत, कि अब दिक्कत होती है किस में? अपनी अथॉरिटी को चलाने में या अपने थ्रोन को संभालने में। इसलिए हमने क्या कर दिया? गिव अप कर दिया भैया। दैट मीन्स टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन इज नोन एज अब्डिकेट। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को वीडियो को बाकी अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि पिछले कुछ टाइम से मैं बीमार था, इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। अब रेगुलर हमारी सीरीज ये सीरीज़ तो हमारी रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीक से हम लोग जो हैं क्या करने वाले हैं, जो हमारे ईडियम फ्रेजेस जो हैं उसकी भी हम ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।